आपको इसलिए ये सब बातें बता रही हूँ कि इस सब चक्कर में कोई ना कोई आप लोग होते हैं। सवेरे 10 आदमी मिलने आए, उसमें से 9 इस चक्कर के। मैंने पूछा भाई उनसे क्या मिलना था, तुम क्या हीरा लेने गए थे? अब आप बीमार हो, आपको हार्ट ट्रबल है, तो अब आप उनके पास जाओ। कहा माँ हमें समझ नहीं आता, हमने तो कोई गलती नहीं करी। मैंने कहा तुम खोजने क्या गए थे ये? जिसने परम की बात की और जिसने परम दिया उसी के चरण में जाना चाहिए और उसी के शरण में भी जाना चाहिए। बाकी सब बेकार है। इनकी बातें जो हैं, बातों से तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। आपने सुना होगा बहुत से लोग वेद पे बात करते हैं, वेद, वेदाचार्य, ये वो। एक महाशय बम्बई में है, बड़े भारी वेदाचार्य, अमके पंडित तमके पंडित। उनकी उम्र हमसे छोटी है, बड़ी नहीं, लेकिन वो जब बात करते तो ऐसा लगता है कि सठिया जो बकते चले जाते हैं, ऐसे बकते चले जाते हैं। लोग तो उनके पास 5 मिनट खड़ा होना नहीं चाहते। अब उनको समझ नहीं आता कि लोग उनसे भागते क्यों। इस कदर क्रोधी और तपस्वी क्या करना चाहिए, तापमय इंसान है कि जो भी उनसे के पास बैठता है वो कहता है बाप रे बाप, ये तो एकदम तूफान आ जाए। और गुस्सा उनको इतना आता है कि अगर कोई उनकी बात किसी समझ तो कहते हैं अरे तुम तो ऐसे दुष्ट हो, तुम तो ऐसे खराब हो, और लेकर के मारना शुरू। अब बताइए, इतने वेदाचार्य और फलाने और ढिकाने होते हुए उनके ये सारा बाहरी रह गया, कुछ उनके हृदय में कुछ नहीं किया, ना उनमें दया, ना अनुकंपा, ना कुछ नहीं, बस बड़बड़ाते रहते सुबह शाम तक। ऐसे मैंने फ्रांस में बहुत से देखे, वो तो बस में चढ़ते हुए बड़बड़ाते। पूछा क्या? ये कहले बड़े भारी पादरी थे। मैंने कहा वाह भाई, ये पादरियों का, ये एक बड़े भारी पादरी थे, इसलिए हम लोग कुछ इनको कहते नहीं, बस में बड़बड़ाते चलते सुबह से शाम। ऐसे बहुत मिलते हैं फ्रांस में। मेरे ख्याल से वहाँ इस तरह के प्रकार बहुत हो चुके, लोगों ने बहुत अध्ययन करके और पकड़ा लिया। तो इस तरह के गुरुओं के जो कि सिर्फ बातचीत ही बातचीत करते, आपको कहेंगे 50 पारायण करो, दत्तात्रेय का आप पारायण करो, गुरु का आप पारायण करो। 50 पारायण करने के बाद में मिला के एक महाशय हमारे पास आए, हमसे कहने लगे कि माँ हमने तो 14 वर्ष की तपस्या की। मैंने कहा अच्छा, और उन्होंने सिर्फ पारायण करने को कहा और शिव जी का मंदिर धोता रहा। और अब क्या हो? खले 1 मिनट में कुंडली जागरण हो। तो मैंने कहा भाई ये सोचना चाहिए कि पारायण करने से परमात्मा मिलता है। तो अपने देश में कितने लोग हैं जो तो पढ़ भी नहीं सकते, इसका मतलब उनको परमात्मा नहीं मिलेगा, सिर्फ पढ़े लिखों को ही मिलेगा। जो वेदाचार्य उनको मिलेगा, जो वेद पढ़ सकते हैं। संस्कृत जानने वाले कितने लोग? मैं कहती हूँ पुराने शरीफ पढ़ने वाले कितने लोग, या बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं? मतलब जो वो पढ़ते नहीं वो काम से गए। ऐसे कैसे हो सकता है? जो परमात्मा सबका ही निर्माण करने वाला है, सबको ही प्रेम करने वाला है, वो कैसे काम करेगा? इसलिए जो गुरु तत्व में खराबी आ जाती है उससे आप लोग सब बच के रहिए। और ये गुरु तत्व हर तरह से आपके अंदर एक हट, एक तरह की सीमा बांध देता है कि ये हम करके दिखाएंगे, उनका 4 दिन का उपवास हम 10 दिन का करके दिखाएंगे। ये सब चीज़ों से परमात्मा नहीं मिलता है। सहज सरल, सहज समाधि लाभ, सहज होना चाहिए। अगर जो चीज़ सहज नहीं है, जिसमें असहज है, वो परमात्मा की चीज़ हो ही नहीं सकती। एक सीधी बात आप सोचिए कि आप इंसान बने, आपने कौन सी मेहनत करी? आप क्या सर के बल खड़े हुए कि आपने अपनी दुमें काटी थी कि किस तरह से आप बन गए? आप इंसान अपने आप सहज सरल बने। इसी प्रकार उचित स्थिति में जाने के लिए भी सहज ही भाव होना चाहिए। और जब तक सहज भाव नहीं आता है तब तक आप जो भी ऐसी उटपटांग चीज़ें करते हैं उससे आपको नुकसान हो, तकलीफें होंगी, चक्र पकड़ेंगे, आपको परेशानी होगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, पर आप परेशानी में फंस जाए। इसलिए मैंने पहले कहा कि सहज भाव से बैठे, और कहा कबीर को कहा, क्योंकि कबीर सहज भाव, उनका मिलन हो चुका था, इसलिए वो मिलन में गाते थे। अब ये जो आपका जो चक्र है, इसमें एक तरफा तो ये हुआ कि जहाँ आप किसी को भी गुरु मान लें, ऐरा गहरा नट्ठू खैरा जैसे कहते हैं, किसी को भी गुरु मान लिया, गलत आदमी को गुरु मान लिया, गलत चीज़ों में सर झुका दिया। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो किसी को मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानते, मैं ही सबका गुरु हूँ, उनसे इधर के जो 5 इंद्र है वो पकड़ जाते हैं। इस प्रकार के 2 प्रकृति के आदमी होते हैं। अब जो किसी को नहीं मानते, जो बड़े भारी वेदाभ्यास करने वाले हैं, इनके बारे में अभी मैंने आपको वर्णन करेंगे कि किस तरह के होते हैं। और उनकी जो प्रवृत्ति होती है इस कदर घनीभूत तरीके से क्रोधी होती है कि इस आदमी के पास भगवान हो ही सकता है, ऐसा
कोई भी नहीं विश्वास कर सकता। भगवान इनके पास से गुजर सकते हैं ऐसा भी कोई नहीं विश्वास कर सकता। परमात्मा जो है वो प्रेम का, आनंद का, सौख्य का और अनुकंपा का सागर है, क्षमा का सागर है। जिस आदमी में इस कदर क्रोध, इस कदर सबके साथ वितृष्णा है, वो आदमी कभी भी परमात्मा का आदमी हो नहीं सकता। अब इसके बीच में जो विष्णु का तत्व है इसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि अपने देश में हर एक जगह जाइए तो लोग मुझसे ये कहते हैं, माँ हमारे गरीबी का क्या होगा। जैसे कि इन लोगों ने कुछ गरीबी का ठीक ही किया हो, जो मुझसे कहते हैं कि गरीबी का क्या हो। वही बात हुई, कृष्ण ने कहा कि योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग को प्राप्त हो उसके बाद आपका मैं क्षेम करूँ। जिस जिस गांव में सहयोग हुआ, जहाँ जहाँ हम गए, जिन्होंने योग पाया उनके सब प्रश्न सॉल्व। किस प्रकार? सबसे पहले तो सारी गंदी आदतें छूट जाती, धर्म जागृत हो जाता। मनुष्य के अंदर की जितनी भी आदतें जिससे मनुष्य जकड़ा हुआ वो सारी ही एक साथ टूट जाती। आप जानते हैं, अभी बता रहे थे कि 200 आदमी हमारे साथ परदेश से घूम रहे थे। इन लोगों में से न जाने कितने ड्रग लेते थे, कितने अल्कोहलिक्स थे, कितने कैसे कैसे थे, हम तो कुछ देखते नहीं। जो आया उसे पहले पार होने के बाद धर्म जागृत हो गया। एक महाशय थे, उनको बहुत शराब पीते थे, कहने लगे, फिर सहयोग में आते ही दूसरे दिन से उनकी शराब छूट गई, एकदम शराब छूट गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बार जर्मनी गए, कहले थोड़े देखें कैसा क्या, हमको एक शराब बहुत पसंद। पीते ही साथ कहने ऐसी उल्टियाँ आने हुई और उसमें से ऐसी गंदी बदबू आने लगी कि हमने कहा ये तो क्या मोलासिस पी रहे हैं कि क्या कॉर्क पी रहे हैं, कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या पी रहे हैं। और उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, उससे इतनी घृणा हो। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो वहीं लंदन में बैठे। लेकिन आप ही स्वयं धर्म हो जाने की वजह से, क्योंकि आपके अंदर ये 10 गुरु जागृत हो जाते हैं जो साक्षात धर्म है, इसकी वजह से अपने आप ही गंदी आदतें छूट गई। फिर उसके बाद गंदी आदतें छूटने के बाद में आपकी दृष्टि वहाँ जाने लगी कि जिससे आपको लक्ष्मी का योग। जैसे एक महाशय, आपको विश्वास इस बात का भी होना ज़रा कठिन है, लेकिन आपसे बताएं, एक हमारे पहचान के थे, उन्होंने हमें बताया कि माँ जब से मैं सहयोग करने लग गया बड़ा चमत्कार हो। मैंने कहा क्या हो? कहने जिस ज़मीन पे मैं ऐसे टहलता था उसकी मिट्टी इतनी बढ़िया हो गई कि एक आदमी आकर मुझसे कहने लगा कि भाई किसी फ़कीर ने आकर हमसे बताया कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी लेकर के तुम अगर ईंटें बनाओ तो पत्थर जैसी हो जाएगी। तो वो हमारे यहाँ आया और हमसे तो वो बिल्कुल तौल के मिट्टी ले जाता है। लेकिन पहले जागृति होनी चाहिए लक्ष्मी तत्व की। लक्ष्मी तत्व की जागृति न किए बगैर अगर आप चाहें आपके अंदर लक्ष्मी आएगी तो नहीं, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, लक्ष्मी जी नहीं है। और लक्ष्मी जी कैसी होती है? एक हाथ से उनके दान है, एक हाथ से उनका आश्रय है और हाथ में 2 कमल के सुंदर पुष्प हैं जो कि उनके प्रेम के प्रतीक है। और इतना ही नहीं, पर एक भौरा जिसके अंदर इतने कांटे हैं उसे तक वो अपने अंदर समा लेती। ऐसे लक्ष्मीपति आप हो सकते हैं जो समाधान में इतने संतुलन में खड़ी कि कमल पर पे खड़ी रहती, इतनी सादगी से, इतनी डिग्निटी से वो रहती। मैं तो बहुत आजकल देखती हूँ कि जो पैसे वाले हैं उनके अंदर कोई डिग्निटी, उनके अंदर दिखाई नहीं देता है कि इनके अंदर कोई प्रतिष्ठा हो। बिल्कुल अप्रतिष्ठित तरीके से इस तरह से लांगन चाल करते हैं कि समझ में नहीं आता कि इतनी चापलूसी करने की इनको क्या जरूरत है जब इनके पास लक्ष्मी का प्रसाद है। पर लक्ष्मी का प्रसाद नहीं है, सिर्फ पैसा है। अगर गधे के ऊपर आप अगर नोट लगा दीजिए तो क्या वो लक्ष्मीपति हो जाए? तो ऐसे पैसे वाले से वो लक्ष्मीपति जो कि अपने शान में, अपने गौरव में खड़े रहते हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, जब है तब बांटते ही रहते हैं। ऐसे हमने अपने आंखों से लोग देखे हुए हैं, ऐसे हमने जाने हैं लोग जो होते हैं। हमारे स्वयं पिता इस तरह के थे, उनकी इतनी दानी प्रवृत्ति थी, वो सवेरे हर इतवार को चीज़ें बांटा करते, किसी दिन कंबल बांट दिया, किसी दिन कुछ, और उनकी आँख हमेशा नीचे रहती थी और देते रहते थे, देते रहते थे। लोग 2-2 ले जाए, कोई 3-3 ले जाए। तो हाँ, कोई कहे उनसे क्या कर रहे हैं आप 2-2 3-3 कंबल एक आदमी दे रहे हैं, आँख क्यों नीचे किए? कहले भाई मैं दे नहीं रहा हूँ, दे कोई और रहा, मैं इसलिए मेरी शर्म लगती। सब लोग कहते हैं आप दे रहे हैं, इसी बात। ऐसे तो बड़े स्वातंत्र वीर थे, लेकिन इस मामले में शर्म लगती कि लोग मुझसे कह रहे हैं, मुझे बड़ी लज्जा आती, लोग मुझे कह रहे हैं तुम दे रहे हैं।
और देते वक्त में कहले अब देने वाला जो वो जाने, मुझे मतलब नहीं, ले दो चार, मुझसे क्या मतलब, जिस दे रहा वो जाने, मुझे क्या करने का, मैं तो बीच में खड़ा हुआ। ऐसे लोग थे पहले इस भारतवर्ष में। अब तो पता नहीं ना, कुछ वो दिखाई नहीं दे रहा इस तरह का तरीका। पैसे वाले का मतलब तो यही हो गया कि बहुत घमंडी, बहुत क्रूर, और किसी का परवाह नहीं, अपने माँ बाप की परवाह नहीं, अपने भाई बहनों की परवाह नहीं, अपने को बहुत सब कुछ समझना, ये पैसे वाले की लक्षण है। दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं करना। ये जो हमारे यहाँ अब नया तरीके का पैसे का भूत सवार हो गया है, इस भूत से हमारी जो समाज व्यवस्था पूरी तरह से टूट गई। औरतों के लिए भी अब ये हो गया है कि पति से बढ़ के पैसा हो, बच्चों से बढ़ के पैसा हो, हर चीज़ में पैसा आ गया। जहाँ पैसा मुख्य हो जाता है और प्रेम नगण्य हो जाता है, वहाँ लक्ष्मी का स्वरूप खत्म, वहाँ सब लक्ष्मी का स्वरूप खत्म हो जाता है। और उस जगह सिर्फ पैसे का एकदम रूखा जीवन आ जाता है, जो आज आपको प्रदेश में दिखाई देता है। यहाँ से भी जो हिंदुस्तानी प्रदेश में जाते हैं, उनकी पता नहीं क्या हो जाती, सारी परंपरा टूट करके वो बेतहाशा पैसे की तरफ दौड़ते हैं। मैं तो उन लोगों को देखकर हैरान होती हूँ कि ये क्या मेरे ही देश के लोग हैं। इस तरह से जब हम अपने को गलत रास्ते पर डाल देते हैं, तब उस पर बहुत जोर का मारा होता है। ऐसे पैसे वालों को बहुत बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं। उनके बच्चे जो वाहियात निकल जाते हैं, इधर उधर दौड़ जाते हैं और गलत काम। ऐसे पैसे वालों के लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं होता। आप जाके देखिए, रात रात भर सोते नहीं, उनको परेशानियां हैं। तो जो पैसा लक्ष्मी स्वरूप है, उस पैसे को आप प्राप्त करते हैं, उस संपत्ति को, उस धन को आप प्राप्त करते हैं जो लक्ष्मी की देन है, जब आपके अंदर कुंडलिनी जागृत। और इसलिए इस देश का जो दारिद्र्य है उसी दिन दूर होगा जब यहाँ पर लोग योग को प्राप्त हो। उससे पहले कभी नहीं हो सकता। आप कोशिश कर लीजिए। मैं गई थी वहाँ पर राहुरी में, मैंने देखा कि खूब झोपड़ियाँ बनी हुई। कल अभी ये झोपड़ियाँ बनाई, मैंने कहा अच्छा कि कोई नगर बनाया है। मैंने कहा नगर कैसा है पता नहीं। वहाँ से जा रहे थे तो सामने रास्ते पर, इस रास्ते से जा रहे थे, सामने इस तरह से रास्ता था, उसमें से लोग खूब शराब पी पी करके आके और रास्ते में धड़ाधड़ गिर रहे। एक तो हमारे मोटर के सामने गिर गया, और एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारे लोग वहाँ से निकले रहे। मैं कहा भाई ये कौन सा नगर बना है? ये कहीं ये झोपड़ियों का नगर बना है, इसमें सब शराबी चलती? कल हाँ, ये तो ऐसे नगर बना। इनको झोपड़ी दी तो उसमें शराब शुरू कर दी, 100 रुपया दे दिया तो उसमें शराब शुरू कर दी। ये कोई गरीबी हटाने का लक्ष्य है? इस तरह से गरीबी नहीं हटेगी। ये तो शराब ऐसे पीछे पड़ गई कि आप इसमें से 50% गरीब मर ही जाएंगे तो गरीबी हट ही जाएगी। इलाज तो ऐसा ही हो रहा है कि लोग जीने ही नहीं पाए। रास्ते पर धड़ धड़ गिर रहे थे, उनमें कोई ताकत नहीं थी, क्षीण हीन ऐसे बने हुए लोग। इनकी गरीबी आप क्या हटा सकते? इनको तो पैसा मुफ्त देने से इन्होंने शराब पी पी करके और धंधे कर करके और अपना सर्व सत्यानाश कर लेना है। सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। सत्य क्या है? ये कहना बहुत आसान है। सत्य है, केवल सत्य है कि आप आत्मा हैं। ये मन बुद्धि शरीर अहंकार आदि जो उपाधियां हैं, उससे परे आप आत्मा हैं। किंतु अभी तक उस आत्मा का प्रकाश आपके चित्त पर आया नहीं, या कहें कि आपके चित्त में उस प्रकाश की आभा दृष्टिगोचर नहीं हुई। पर जब हम सत्य की ओर नज़र करते हैं तो सोचते हैं कि सत्य एक
निष्ठुर चीज है, एक बड़ी कठिन चीज है। जैसे कि एक ज़माने में कहा जाता था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, तो लोग कहते थे कि जब सत्य बोलेंगे तो वो प्रिय नहीं होगा, और जो प्रिय होगा वो शायद सत्य भी ना हो, तो इनका मेल कैसा बैठाना चाहिए। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया है। सत्यम वदेत हितम वदेत प्रियम वदेत। जो हितकारी होगा वो बोलना चाहिए। हितकारी आपकी आत्मा के लिए, वो आज शायद दुखदाई हो लेकिन कल जा कर के वो प्रियकर हो जाएगा। ये सब होते हुए भी हम लोग एक बात से कभी कभी चूक जाते हैं कि परमात्मा प्रेम है और सत्य भी प्रेम ही है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो उसके बारे में हर चीज को वो जानती है, उस प्यार ही से उद्घाटन होता है उस सत्य को जो कि उसका बच्चा है। और प्रेम की भी व्याख्याएं जो हमारे अंदर हैं वो भी सीमित मानव की जो चेतना है उससे उपस्थित हुई है। वास्तविक में प्रेम किसी चीज से चिपक ही नहीं सकता है। प्रेम तो उसी तरह की चीज है जैसे कि एक वृक्ष में उसका जो प्राण रस है वो चढ़ता है और जड़ों को, उसके पत्तियों को, उसके फूलों को, फलों को पूर्णतया आशीर्वादित करता हुआ फिर लौट जाता है। लेकिन अगर सोचे कि वो कहीं जाकर के एक फूल में अटक जाए और कहे कि ये फूल मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो उस पेड़ की तो मृत्यु होगी ही और उस फूल की भी हो जाएगी। सो ये जो चिपकने वाला प्रेम है ये मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब दो इंसान में प्यार होता है थोड़े दिन बाद वो प्यार बैर भी हो सकता है। इसी प्रकार दो देशों में प्यार हो कल वो भी बैर हो सकता है। दो जाति में प्यार हो वो बैर हो सकता है। ये प्रेम बैर कैसे हो जाता है ये बड़ी सोचने की बात है, इसलिए कि प्रेम का सत्य स्वरूप हमने जाना नहीं। परमात्मा का प्रेम बहता है, देता है, करता है और उसके बाद कहीं चिपकता नहीं, किसी में अटक नहीं जाता। लेकिन हम लोग इस दोनों का मेल नहीं बिठा पाते कि सत्य और प्रेम एक ही चीज है। जैसे चांद और उसकी चांदनी और सूर्य और उसके किरण, जैसे अर्थ और शब्द दोनों एक साथ मेल खाते हैं, उसी प्रकार सत्य और प्रेम दोनों एक साथ हैं। इसीलिए बहुत से लोग सत्य के खोज में न जाने क्या क्या विपदाएं उठाते, क्या क्या तकलीफें उठाते। वो सोचते हैं कि जब शरीर को दुख दिया जाएगा तो हमें सत्य मिल जाएगा। शरीर को दुख देने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि शरीर परमात्मा ने बनाया है और वो एक मंदिर है, उसमें एक दीप जलाना। जैसे आजकल विदेशों में एक पागलपन सवार है कि हर इंसान जो है वो बिल्कुल मच्छरों जैसा पतला दुबला हो जाए। उसके लिए सब आदमी इस तरह से मेहनत करते हैं कि मच्छरों जैसे होने के लिए, उसके वजह से अनेक बीमारियां वहाँ लोगों में आ गई।
और इन मच्छरों को कोई सुख मिला ऐसा दिखाई नहीं देता, ना उस देश में कोई आनंद है। तो दृष्टि कहाँ गई? एक बहुत ही स्थूल चीज के ओर, जिसका कोई भी अर्थ नहीं लगता है। जिसकी दृष्टि स्थूल होगी वो स्थूल ही चीजों को देखता है। लेकिन सूक्ष्मता से आप विचार करें कि इस तरह के पागलपन से क्या परमात्मा किसी को भी मिला है? क्या परमात्मा को इसमें सुख होगा कि आप अपने को दुख दें? ईसाई लोगों ने तो हद कर दी कि ईसा मसीह की हड्डियां निकाल के और टांग देते हैं और कहते ये ईसा मसीह है। देखकर मेरा जी ऐसा लगता है कि इसे पूछा जाए कि जिस इंसान ने एक इतने बड़े क्रॉस को अपने कंधे पर उठाया था, क्या वो इन हड्डियों के बूते पर? लेकिन इसमें एक समाधान उन लोगों के पास है कि हम किसी जालिम तरीके से, कोई दुष्ट क्रूर प्रकृति से ईसा मसीह की ओर देख रहे हैं। यही चीज आपको आगे हम सुनाते हैं कि जब आप जाइए पोप के सिस्टीन चैपल में, ये क्या हो रहा, इनको बाहर ले जाइए। आप लोग बैठ जाइए, ऐसा होता है कभी कभी किसी को। यही बात है। देखिए, बीमार लोगों को प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। वैसे हमें आप मिलने चले आइए, लेकिन बीमार लोगों को लाइए नहीं, क्योंकि इस वक्त आप नहीं जानते हैं सारे वातावरण में शक्ति का संचार है। जैसे हमारे यहाँ पूजा वगैरह भी होती है तो हम हर एक आदमी को अंदर आने की इजाज़त नहीं देते हैं। इसकी वजह यह है कि सब बर्दाश्त होना चाहिए। बीमार लोगों को आप कृपया कल बिल्कुल यहाँ मत लाइए। उसके लिए बाद में केंद्र में जाकर आप लोग अपनी बीमारियां ठीक कर लीजिए। बहरहाल वो अब ठीक हो जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन ये जो प्रेम की शक्ति है, इस प्रेम की शक्ति को समझने के लिए बड़ा भारी हृदय चाहिए। जिस इंसान के पास हृदय नहीं होगा वो इसे समझ नहीं पाएगा। जैसे कि सिस्टीन चैपल, जो कि आप रोम में जाएं, वेटिकन में देखें, तो वहाँ माइकल एंजेलो नाम के एक बहुत बड़े कलाकार ने सारा कुंडलिनी का चित्र बनाकर रखा हुआ है और आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह को खड़ा किया है। वो भी गणेश जी जैसे लंबोदर खड़े हुए हैं और इधर से उधर लोगों को फेंक रहे हैं। उसका नाम उन्होंने लास्ट जजमेंट कहा हुआ है, लेकिन पूरी कुंडली दिखाई है। अगर आपको कुंडलिनी का ज्ञान हो तो आप अवाक रह जाएं कि इस आदमी ने कौन सी दृष्टि से ये सब चित्र देखा और इस तरह से सब चित्र बनाया हुआ। लेकिन उसी के नीचे वो हड्डी वाला ईसा मसीह रखा हुआ है, देखकर ग्लानि होती है। कम से कम हमारे भारतवर्ष में किसी भी अवतारों को हड्डी मार का नहीं दिखाते और नहीं ये माना जाता है कि हड्डी मार का परमात्मा हो सकता है। वजह यह है कि हमारे अंदर प्रेम की दृष्टि नहीं है, या तो हमारे अंदर वासना है और दुष्टता है। जिसके अंदर प्रेम की दृष्टि होती है वही गहन उतर सकता है। जैसे मैंने कहा कि हृदय का बड़ा होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप अपने हृदय को बड़ा करने के लिए अवास्तव तरीके से दान पुण्य करें, चोरों को भी दान करें, और जो बहुत से गुरु बन के घूमते हैं उनको आप दान करते फिर। धर्म की व्याख्या कृष्ण ने जितनी सुंदर की है, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर पाया होगा, कारण वो एक बड़े भारी होशियार डिप्लोमैट थे। उन्होंने कर्ण के जीवन में बताया कि कर्ण बहुत दानशूर थे, बहुत दानी थे, अत्यंत धार्मिक, हर समय पूजा पाठ आदि में व्यस्त रहते थे। और वो पांडवों के सबसे बड़े भाई क्षत्रिय थे,
लेकिन जिस वक्त उनका पांव युद्ध में चक्र में फंस गया, उस वक्त अर्जुन ने अपना गांडीव उनके ऊपर उठाया। उस वक्त उन्होंने चुनौती दी। कर्ण ने कहा कि अर्जुन, तू भी वीर है और मैं भी वीर हूँ और हम क्षत्रिय हैं, और एक निहत्थे वीर पर दूसरे वीर का हथियार उठाना धर्म में मना है। कृष्ण ने तब अपनी ये उंगली आगे करके कहा कि इसे तू मार। अहिंसा की बात नहीं करी, इसे तू मार। जिस वक्त द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी, तब इनकी वीरता कहाँ गई थी? तब ये कहाँ थे? इतनी धर्म की सुंदर व्याख्या, आपकी वीरता, आपकी दानशूरता, आपका धर्म, सब कुछ एक तरफ, और एक स्त्री की लाज बहुत बड़ी चीज है। उसी कृष्ण के भारतवर्ष में अगर हम देखें तो धर्म के नाम पर ही स्त्री के साथ जो अत्याचार हम लोग कर रहे हैं, वो क्या हम अपने को भारतीय कहलाने के लायक हैं?